अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन या हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग एयर पैसेज वेज के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पैसेज वे क्या होती हैं। The parts through which the outside air moves inside the lungs and after exchange of gases it goes out आर कॉल्ड ईयर पैसेज वे। यानी ईयर पैसेज वे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के वो हिस्से होते हैं जिसमें से हवा इन्वायरमेंट से जिस्म के अंदर दाखिल होती है लंग्स तक, और लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होने के बाद उसी रास्ते ये हवा जो है ये जिस्म से बाहर खारिज होती है। तो इन सारे हिस्सों को हम इकट्ठे ईयर पैसेज वेज कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो क्या है, नोज़। नोज़ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो एक्सटर्नल ऑर्गन होती है, ये ऑर्गन जो है इसको हम क्या कहते हैं, नोज़ यानी नाक कहते हैं। और इसके बाद जो टर्म है वो क्या है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल किसे कहते हैं, ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी थ्रू विच ईयर मूव्स इनसाइड। यानी नेजल कैविटी, ये जो आप लोगों को हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी की जो ओपनिंग होती है, ये जो दो ओपनिंग होती है, इन दो ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। ये तादाद में 2 होते हैं और इन ओपनिंग के ज़रिए से हवा जो है वो अंदर नेज़ल कैविटी तक पहुंच जाती है। तो दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी और द चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर लीन बाय म्यूकस एंड सिलिएटेड एपिथेलियम। यानी ये चैम्बर नुमा स्ट्रक्चर जो म्यूकस और सिलिएटेड एपिथेलियम पर मुश्तमिल होता है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटीज़ कहते हैं या नेज़ल चैम्बर कहते हैं। नेज़ल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर है या स्मॉल बोन्स होते हैं जिसको हम कॉन्के कहते हैं, और म्यूकस भी होता है। हेयर का फंक्शन क्या होता है, ये जो ईयर हम इनहेल कर लेते हैं, यानी जो बाल होते हैं नाक के अंदर जो बाल होते हैं उसका फंक्शन क्या है, ये जो ईयर हम इनहेल करते हैं इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं। और म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, ये जो ईयर हम इनहेल करते हैं उस ईयर को वार्म रखता है और साथ में मॉइस्चर भी रखता है, यानी ईयर को मॉइस्चर भी रखता है। किस तरह के, यहाँ पे ये जो बोन्स, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नेज़ल कॉन्के कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, रिच ब्लड सप्लाई होती हैं, उस ब्लड से वाटर जो है ये इस ईयर तक दाखिल किया जाता है वाटर को, और इस तरह जो ईयर है वो मॉइस्चर किया जाता है, यानी ह्यूमिडिफिकेशन होती है यहाँ पे। फिर यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फिर ये हवा 2 ओपनिंग में से गुजरती है, 2 ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरनल नेर्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल नेर्स। तो उन 2 ओपनिंग के ज़रिए से हवा फिर फेरिंग्स तक पहुंच जाती है। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स वो जिसको हम थ्रोट कहते हैं, गला कहते हैं। मस्कुलर ट्यूब होता है और कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। यानी वो कॉमन पैसेज वे जिसके ज़रिए हवा ट्रेकिया तक पहुंच जाती है और बोलस ओरल कैविटी से खुराक एसोफेगस तक पहुंच जाती है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और ये फेरिंग्स जो है ये तकरीबन 4.5 इंच होता है, और इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ ऑर्गन मौजूद होते हैं जिसको हम एडेनॉइड और टॉन्सल्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये ईयर जो इनहेल कर लेते हैं हम अंदर, इसके अंदर जो पैथोजेन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और इसके बाद ये नेक्स्ट जो हिस्सा आप लोगों को नज़र आ रही है ये क्या है, ये सारा हिस्सा जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स नेज़ल कैविटी से एक्सटेंड होके लैरिंग्स और एसोफेगस तक एक्सटेंड हो जाती है। यानी ये जो रेड कलर में आप लोगों को नज़र आ रही है ये लैरिंग्स है, और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है इसको हम एसोफेगस कहते हैं, यानी फूड पाइप, जिसके ज़रिए खुराक जो है वो स्टमक तक पहुंच जाती है। और ये जो रेड कलर जो नज़र आ रही है क्या है, ये लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं।
द इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड लेरिंग्स। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये ट्रेकिया है और इस ट्रेकिया का ये जो इंटीरियर हिस्सा होता है ब्लैक कलर में, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स की ये जो ओपनिंग होती है, लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, यानी फॉर एग्जांपल ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स की ये जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लाटिस कहते हैं। और इस ग्लाटिस के ऊपर यानी ओपनिंग के ऊपर एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये जो ब्लैक कलर में आप लोगों को नज़र आ रही है, इस ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एपिग्लाटिस कहते हैं। एपिग्लाटिस का फंक्शन क्या होता है कि ये ओरल कैविटी से खुराक और पानी जो है ये अंदर लेरिंग्स तक पहुंचने नहीं देता, इसको प्रिवेंट कर देता है। तो ये क्या है, ये लेरिंग्स एपिग्लाटिस है और ये एपिग्लाटिस का फंक्शन होता है। तो इस लेरिंग्स के अंदर क्या होता है, ये जो आप लोगों को ब्लैक कलर में ये जो लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही है, ये जो लाइनें आप लोगों को नज़र आ रही है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये लेरिंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच होके 2-3 फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस 3 फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, वोकल कार्ड कहते हैं। और वोकल कार्ड का फंक्शन क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन। यानी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वोकल कार्ड इन ग्लाटिस म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड इनटू 2-3 फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कार्ड। फंक्शन क्या होता है, इट प्रोड्यूस साउंड। यानी लेरिंग्स के अंदर मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये 2-3 यानी पतले फाइबर्स बनाते हैं और इस फाइबर्स के साथ जब ईयर जो है स्ट्राइक होती है तो वहाँ पे इसकी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड की प्रोडक्शन होती है। तो लेरिंग्स के बाद ये जो ब्लू कलर में ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है, इस ब्लू स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। यानी ट्रेकिया वो लॉन्ग ट्यूब होता है जिसके ज़रिए हवा लेरिंग्स से ब्रोंकस यानी लंग्स तक हवा जो है वो पहुंच जाती है। उस लॉन्ग ट्यूब को हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया सी शेप्ड कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है, यानी कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। यानी इसको सी शेप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रेकिया है, इस के आगे जो फ्रंट साइड है यहाँ पे ये कार्टिलेज मौजूद होते हैं, लेकिन ट्रेकिया का जो बैक साइड होता है यहाँ पे ये रिंग्स मौजूद नहीं होते, इसलिए इसको सी शेप्ड कार्टिलेज कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर में रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज है। तो इस सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स जो है इसका फंक्शन क्या है, ये इट कीप द ट्रेकिया ओपन, ये ट्रेकिया को हमेशा ओपन रखता है। ये सी शेप्ड कार्टिलेज का फंक्शन है। तो ट्रेकिया जब चेस्ट कैविटी में दाखिल होती हैं तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं और हर ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। यानी ये लेफ़्ट साइड पे ये जो ट्यूब आप लोगों को नज़र आ रही है ये क्या है, ये ब्रोंकस है एक, और ये दूसरा जो लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रही है ये क्या है, ये भी ब्रोंकस है। तो ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं और हर ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। यानी सिंगुलर को हम ब्रोंकस कहते हैं और प्लूरल को हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये लैरिंग्स जो है ब्रोंकस जो है ये जब लंग्स के अंदर दाखिल होती है ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, फर्दर इसकी डिवीज़न होती है स्मॉलर ब्रांचेस में या स्मॉलर ट्यूब्स में। तो इन स्मॉलर ब्रांचेस को हम फिर क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स ये ब्रोंकस के अंदर भी सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, लेकिन ये ब्रोंक्यूल जो है ये इंड हो जाते हैं किस चीज़ पे, अल्वेलस पे। ये जो आप लोगों को रेड कलर में जो बालनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अल्वेलस कहते हैं। ये एक्चुअल ऑर्गन है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है। तो ये क्या है, ये अल्वेलस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स की स्ट्रक्चर, लंग्स का फंक्शन और किस तरह लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो नन मिसरा दे 10th क्लास बियोलॉजी टॉपिक था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अवाली मीजियाई तशाई ईयर पैसेज वे द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हारा आगा हिस्से चवूले परे ईयर पास की जी चीरे लंग्सता यानी अलवेलस तरसीब या दे अलवेलस ना दा ईयर चिकिमा दा वापस दागा लियारे बंदे इन्वायरमेंटा वापस तरदरीमी दागा टोटल लियारे चिकिमे दी हिस्से दता मीज पिवजी सियाई ईयर पैसेज वे वर्ता याई दागा ईयर पैसेज वे के अवाली रिद्रीमी दे मिसरा नोज नाक चे पिजा मीज वर्ताई दगा दे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्सटर्नल आर्गन दू प दगा के चिकिम ओपनिंग तुस्तशकारी जी पे दगा ओपनिंग तसिये नोस्ट्रिल मीज वर्ताई या नोस्ट्रिल तस्ते दे नेजल केविटी चिकिम ओपनिंग दी चवूले परे हावू नेजल केविटी तादरीमी आगा ओपनिंग तमिसिये नोस्ट्रिल वर्ताई पर नोस्ट्रिल ना बाद दगा ऐसा चिकिमा तुस्तशकारी जी दजा परे दाता चेंबर चिकिमा शकारी जी खाना तुस्ता की मशकारी दाता नेजल केविटी बताई दागा नेजल केविटी के तशावी दे दूसरा म्यूकसवी ओसिलेटेड एपिथेलियमी और सारा दे दूसरा हेयर भी हेयर चिकीमा दो एदगा फंक्शन तशाइदाई चिकीमा ईयर मीज तो सो खली दे बाहर ना पाके चिकीम डस्ट पार्टिकल दी आगा ट्रेप कावी नसिए दगा रंगे म्यूकस चिकीम दे पके आगा दा ईयर चिकीमा मीज तो बाहर ना वखली दशाई को वाम यसोती यानी गर्मा यसोती और पाना बाद आगा ईयर का चिरे ड्राई हुआ दे दूसरा खुश्क हुआ बे आगा तशाई को दुलता पदा नेजल केविटी के वाटर एडिशन वेर कीजिए पके बिया आगा ईयर चिकीमा दो आगा तशाशी मॉइस्चन शी यानी लामदाशी और पदगरंगे दागा नेजल केविटी के चिकीम दे दूसरा म्यूकस दिन आगा चिकीम प ईयर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दी या डस्ट पार्टिकल्स दी दागा हाथ शाय को ट्रेप कावी यानी एनने नप्रेज दी बिया पाना बाद दागा नेजल केविटी यानी दा वंडा ऐसा नेजल केविटी ओपन कीजिए तो सेवा बला केविटी दु जगह तमिसिया फेरिंग्स वर्ता है दा नेजल केविटी ओपन कीजिए फेरिंग्स ता दे ओपनिंग पर जरिया सरा आगा ओपनिंग तमिसिया इंटरनल नेर्व्स मीज वर्ता है या इंटरनल नॉस्ट्रल वर्ता है ओ पाना बाद रद्रीमी ए दूसरा शायद बला हिस्सा जगह तमिसिया फेरिंग्स वर्ता है फेरिंग्स दे मिसरा आगा कॉमन पैसेज वे दू चे एक ना ख्वारुक एसोफेगस तद्रीमी ओ हावू चे की मौजूदा शायद ट्रेकिया तादरीमी दागा कॉमन लियार चिकी मादू दागा तमिसियाई फेरिंग्स वर्ताई यानी दागा ईयर हम फेरिंग्स तादरीमी ख्वारुक चिकी मादू देंदा ओरल केविटी दू दैट शायद बक्कल केविटी या माउथ मीज वर्ताई या दगना ख्वारुक दें दगजी तादरीमी और प दगरंगे ईयर चिकी मादू दागा हां दागा केविटी तादरीमी या दगे वजन मी सवरते चे फेरिंग्स दे मिसरा शायद कॉमन पैसेज वे दू चेगना ख्वारुक चिरेद्रीमी एसोफेगस अदा इन दा ट्यूब चिकिम तुस्तशकारी जता मिछेई एसोफेगस वर्ता या फूड पाइप मीज वर्ता ओदा ईयर चिकिमा दुदा चिरेद्रीमी बिया लैरिंग्स तादरीमी पके नरदागा कॉमन पैसेज वे चिकिमा दुदा ता मिछेई फेरिंग्स वर्ता है फेरिंग्स चिकिमा दु मिसा तकरीबन 4.5 इंच साइज यदाई और पदाके दे मिसा देंदा ब्लैक कलर के चिकिम स्ट्रक्चर तुस्तशकारी जता तसेई एडेनॉइड्स ओ या टॉन्सल्स मीज वर्ता है दा लिम्फेटिक सिस्टम तो शायद ऑर्गन्स दी या दगे चार तो शायद पदा ईयर चिकिमा मीज वखल या हावू चिकिम दुए मिसरा या वाटर चिकिम दी या ख्वारुक चिकिम दी पाके चिकिम दे दूसरा पैथोजेंस भी यानी जरासीम भी आगत शाय को दे दे नसी ट्रेप का भी इन्होंने जिसम ता न प्रेजनी पर फेरिंग्स ना बाद ए मीस तरह चिकिमा दा रेड कलर के चिकिम तुस्ता स्ट्रक्चर शकारी जिदा का तमिसिया लेरिंग्स मीज होता है दे ट्रेकिया दा ट्रेकिया शपा ए ट्रेकिया चिकिम दागा इंटीरियर हिस्सा दो अवाली दा ब्लैक कलर के दगा हिस्सा तमिसिया लेरिंग्स वर्ताई ए दग लेरिंग्स चिकिम ओपनिंग दा दा तसिया ग्लाटिस वर्ताई प दगा ग्लाटिस बदा ओपनिंग में पुसा यू खलपीटा लगे दलाइदा यानी ढक्कन लगे दलाइदा आगा ढक्कन तसिया दा पुसा खलपीटा विने दाता मीज एपिग्लाटिस वर्ताई ए दग एपिग्लाटिस चार तशायदू छि दगा ख्वारुक ओ ये बचरद्रीमी दा दुले लेरिंग्स ता न प्रेज दी दादे चाचा दो दादे दगा एपिग्लाटिस चार दो बिया पदागा लेरिंग्स चिकी मदुबदा के एनना तुस्ता द्वा लाइनी नशकारी जी दा द्वा बैंड्स शकारी जी दोता दगा बैंड्स तसे यही दाता वोकल कार्ड यही दा चिकी मा लेरिंग्स पदा के दूसरा एनना साइड दा चिकी दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन दो दा स्ट्रेच शवी दे वा इंडना बल तरफ ता द्वा बैंडिना जुड़ के द्वा बैंड्स जुड़ को आगा बैंड्स तसे यही वोकल कार्ड वर्ता है ओ दा वोकल कार्ड सरा ईयर लगी जी एदग ईयर दे वजन दाई वाइब्रेशन को बिया पना बाद अच्छा को साउंड प्रोड्यूस कावी एदग वजन मी सवरता है साउंड बॉक्स हम वर्ता है
او دا لیرنګس تمیز سے وایس باکس هم ورته ویل چې دا هغه حصہ دو چې دلته ساوند پروډکشن کیږي دا ام سی کیوز کې د ترجمه چې ریسپیریټری سیستم کیمه حصہ کې ساوند پروډکشن کیږي په کندر دغه حصہ چې کیمه دو په دا کې ساوند پروډکشن کیږي پانا بعد لیرنګس نه بعد چې کیم د دوسرا دا بلو کلر کې کیم سټرکچر ښکاری د تمیز سے ټریکیا ورته یا وایند پایپ ورته ټریکیا یا وایند پایپ هغه ټیوب دی چې د لیرنګس نه ایر چې د چیست کیویټي یعنی لنګس ته وري هغه ټیوب تمیز سے ټریکیا ورته او په ټریکیا چې د سی شیپ کارټیلیج نه جوړا دو دا رینګز چې کیم توستا ښکاری د بلیک کلر کې رینګز دغه ته چې سی شیپ کارټیلیج رینګز ورته دا سی شیپ نه ویل ورته چې د مخه طرفه دا رینګز موجود دي خو د ټریکیا چې کیم بیک سایډ دی دولته دا رینګز موجوده نه دي دغه وجه نه دی شیپ کمپلیټ رینګز نه ده یعنی سی شیپ یې دی کې دغه کارټیلیج رینګ فنکشن ته شای دی چې دا ټریکیا چې کیم دو همیشه د پورا اوپن یس ہوتی یعنی کولیپس کول ته نه ور کوي دا فنکشن د ته شای دی دغه ټریکیا دا ویل چې کمیس توس هر ټیم د میز کاو دوی کوي شوي کمیس گیم کې کڅای کې میسا وخلی نرپغ د وجنه دغه کارټیلیج موجودی او دغه کارټیلیج همیشه د پورا ټریکیا اوپن سوتی نردا ټریکیا چې کی مادو دغه چې چیس کیویټی ته انټری کو بیا دا ډیوایډ شي دوا برانچینه تا دا دوا برانچینه ته سی برونکای ورته وتا برونکس یی او پلورل چې شي جمع شي بیا ته برونکای ورته دا برونکای چې کی مادو سره یو رائټ لنګس ته انټر کیږي بل لیفت لنګس ته انټر کیږي او دولته په دا برونکای چې کی مادو دا باندې هان سره سی شیپ کارټیلیج رینګ لري بیا پانا بچ کلا دا برونکای لنګس ته ګارد شي ان نه د فردر ډیویژن وشي پکې بیا سمال ټیوبس تا یا برانچز تا هغه ته بیا دا بلو کلر کې چې کیم توستا ټیوب ښکاریږي بیا دغه تمیسي برونکیولز می ورته بیا برونکیول فردر اوپن کیږي تشتا ایر سیکس ته چې می ورته الویلایدا انګیر چې کیم جنگیر غونډه توستا سټرکچر ښکاریږي دا ریډ کلر کې د اندا سټرکچر چې کیم توستا ښکاریږي د اندا دغه سټرکچر تمیز یی د تمیز الویلس یا الویلای می ورته یی دغه ایکچوال ارګن دی چې چیرې ګیسیس ایکسچینج کیږي پکې دولاته په د الویلس باندې شای بهر نه بلډ کې پیلریزر بدلوي به اخ په ذریعہ سره د تشای د مصر ګیسیس ایکسچینج کیږي نرداو د مصر نن ټاپک ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کو میستوس لنګز سټرکچر لنګز لوکیشن لنګز لوبس دغه په بارا کو میږي او څرنګه په لنګز کې ګیسیس ایکسچینج کیږي ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کو میږي دا یی امید ده چې دا لیکچر باندې تاسو پوي وي ثانک یو ویری مچ